अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हमने न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है, जिसमें जो पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है वो आपकी दो जो मेन टॉपिक हैं उनके साथ है, रिलेट करती है। लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपके पास लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, इसकी डेफिनेशन है इफ़ ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई देन एक्स इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए। एक्स जो पावर है, इट इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए एंड इट इज़ रिटन एज लॉग वाई टू द बेस ए इज़ इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज़ द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए। Here a is greater than 0, a must not be equal to 1 and y must be greater than 0। जो मेन थीम है वो ये है कि हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई है तो हम इसको लॉग ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स लिख देते हैं। लॉग ए वाई इज़ इक्वल टू, यानी ये बेस और इक्वल के बाद वाला नंबर लॉग के साथ होंगे। बेस जो है वो लॉग की बेस बन जाएगी ए और ये नंबर उसका लॉग आ जाएगा और जो पावर होती है वो इक्वल के बाद चली जाती है। ठीक है, ये मेन मतलब थीम है। सो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हुए मैं पहले आपको क्वेश्चन 2 करवा रही हूँ, देन क्वेश्चन 1 की तरफ आएंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसमें से हमने बनानी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको सिंपल ये बेस है और इक्वल के बाद वाला आपके पास जो था, जो मेन था, ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई और लॉग ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स। देखिए आपके पास जो ए है वो बेस आती है, ये वाली ये बेस है। देखें इस फॉर्म में हमने लिखना है तो ए बेस होगी, यहाँ पे बेस है 5 वो लिखी। इक्वल के बाद वाला एक्स वो पावर होता है, इक्वल के बाद वाला 3 पावर हो गया, इक्वल लगाया। और जो y है जिसका लॉग लिया गया है वो इक्वल के बाद आना है, यानी 125। सिंपल आपको ये करना है, इसको उठा के इसकी बेस ये और ये पावर बना देनी है और ये इक्वल के बाद ले जाना है। ठीक है, सिंपली ये दोनों रिलेट करेंगे। 2 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 16। बस ये काम करना है आपने, बहुत सिंपल है। ये आ जाएगा 23 पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, 5 पावर 1 इज़ इक्वल टू 5, 2 पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/8। 1 बाई, अब यहाँ पे आपको 1/2 पहले गिवन है जबकि लॉग वाली फॉर्म बाद में गिवन है। सिंपल आप ये करें, इसको एक दफ़ा फिर से लिख लें। इज़ इक्वल टू 1/2, इसको जस्ट सीधा करके लिख लिया जिस तरह आपको बाकी क्वेश्चन गिवन है उसकी फॉर्म में। लॉग वाली टर्म इधर लिख ली इक्वल के बाद, और शफल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी पावर में यह आ जाएगा 9 पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी ये करें, पहले लॉग 10 इसको शफल किया, इसकी पावर में 5 आ गया, 10 की पावर 5 इज़ इक्वल के बाद ये वाला नंबर आ गया। इसमें ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसकी पावर बन गई -2 और 1/16 इधर आ गए। सो अब आते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, अगेन ये वाली ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई लॉग ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये एक दफ़ा फिर से लिख लिया। अब आपको ये फॉर्मेशन गिवन है और ये बनानी है। आपको पता है ये और ये यहाँ दोनों आ जाती हैं और जो पावर होती है वो इक्वल के बाद चली जाती है। ये और ये, इट मीन्स लॉग 10,000 और इक्वल के बाद आ गया 3 जो पावर थी। नेक्स्ट में लॉग बेस आ गई 2, नंबर है 256, पावर 8 वो इक्वल के बाद चलेगी 8। इसमें लॉग 3 आ गया बेस में 127
1/27 ये आ गया, -3 इक्वल के बाद आ गया log 2400 इज़ इक्वल टू 2, ये पावर 2 इक्वल के बाद, बस ये आपने याद रखना है। इक्वल के बाद जो है वो पावर नहीं जानी है, बेस ही रहेगी, लॉग की बेस रहेगी, ठीक है। जो पहले उस पावर की बेस थी अब लॉग की बेस है। log 16 1/2 इज़ इक्वल टू -1/4, log 11 121 इज़ इक्वल टू 2, log, अब यहाँ पे आपको एक दफ़ा इसको अरेंज करके लिख लें अगर आपको इशू हो रहा है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। QR इज़ इक्वल टू P, ताकि पावर ऑफ टर्म आपको समझ रहे कि वो सामने ही है। Q है बेस, P इज़ इक्वल टू R। यहाँ पे log 32 बेस है, 1/2 यहाँ पे नंबर आ गया और पावर -1/5 इक्वल के बाद हमने लिखनी है। देन क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, log 64 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 3। इसको हमने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले शिफ्ट करना है, देन इसको सॉल्व करना है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता है x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 64 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी थी, तो ये देखें हमारे पास ये इस तरह की फॉर्मेशन है। कंपैरिजन करें, ये a है, ये y है, ये x है, a y x, तो ये आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64। 64 आपको पता है 4 का क्यूब होता है, टेकन क्यूब रूट, तो यहाँ पे क्यूब रूट कैंसिल आउट हो गया, तो x इज़ इक्वल टू 4। यहाँ नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें log 5 1 इज इक्वल टू x है, log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x है, तो अगेन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये आपके पास 5x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो पावर में है x, इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि जो 1 है इसको किसी इस तरीके में आप लिखें कि बेस जो है वो 5 हो, ताकि बेस हम कंपेयर कर सकें और बेस की पावर में कुछ ऐसा नंबर हो जिसको सॉल्व करने से 1 भी बनता हो और बेस भी सेम बन जाए हमारी। तो आपको अगर याद हो कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर 6 भी होता तो वो 0 उसकी पावर लेने से 1 ही आता, लेकिन हमें चूँकि बेस सेम करनी है इस वजह से वो नंबर हम 5 रख रहे हैं। ऐसे कि 5 की पावर 0 बना दी, ये देखें 5 की पावर 0 हो तब भी 1 होता, 6 की पावर 0 तब वो भी 1 होता, लेकिन हम 5 रखने से अपना क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे कि बेस हमारी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेटिंग पावर्स वी गेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन पार्ट 3 में आपने शो करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आइडेंटिटी को देख के हमने लिखा x1 इज इक्वल टू 8, x की पावर 1 मतलब x ही होता है, सिंपल आपको x का सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ भी आपको पता है इसको जब हमने कन्वर्ट किया 10 पावर -3 इज़ इक्वल टू x आया। पहले पावर को हम जो है पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसको 1/10 पावर 3 लिखेंगे इज़ इक्वल टू x। जो 10 पावर 3 होता है इसका मतलब होता है 1000, तो 1/1000 इज़ इक्वल टू x। देन log 4 x टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू 3/2, तो ये 4 पावर 3/2 इज़ इक्वल टू x है। 4 आपको पता है 2 स्क्वायर होता है, इज़ इक्वल टू x, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू x। 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू x। देन लास्ट पार्ट में 2x इज़ इक्वल टू 10 24। जो 10 24 है अगर आप इसके फैक्टर्स लें तो इसके फैक्टर्स आते हैं 2 पावर 10, ये
10 टाइम्स है। सो यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10 आ गया। देन अगेन बेस सेम है तो इक्वेटिंग पावर्स x इज इक्वल टू 10। ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट।